तुमने सेठ को पैसा वापस किया है, इसकी कोई गवाही दे सकता है? तो केवट ने बड़ी सहजता के साथ कहा, ये तो बस रघुनाथ जी जानते हैं। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी इनके गांव में रहने वाले कोई सज्जन होंगे जो उस समय उपस्थित होंगे जब इसने सेठ को पैसा दिया था। जज साहब ने केवट को कहा कि अगली तारीख पर आना, और उन्होंने रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी वो सम्मन लेके गांव में घूमने लगा, लेकिन मजे की बात यह है कि उस गांव में रघुनाथ नाम का आदमी था ही नहीं। चपरासी को हैरान देखकर एक आदमी ने कहा कि यहाँ रघुनाथ नाम का कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, तो वहां जाकर पता करो। चपरासी मंदिर पहुंचा। चपरासी ने पूछा, क्या यही रघुनाथ जी का मंदिर है? पुजारी जी ने कहा, जी बताइए। चपरासी ने वो सम्मन पुजारी को देते हुए कहा, ये रघुनाथ जी के लिए है, उन्हें कहना अदालत में गवाही देने के लिए हाजिर होना है। पुजारी जी ने उस सम्मन पर हस्ताक्षर कर दिए और रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। उधर केवट अदालत पहुंच गया। जज साहब ने उससे पूछा, केवट रघुनाथ जी कहाँ है? केवट ने बोला, हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। चपरासी को आदेश हुआ तो उसने बाहर जाकर 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो। उसकी आवाज सुनकर दूर से ही एक वृद्ध ने ऐसे हाथ उठाते हुए इशारा किया। उस वृद्ध की चाल थोड़ी अटपटी थी। वो लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शरीर पर फटे पुराने वस्त्र, हाथ में तुलसी की माला और माथे पर रोली का तिलक। जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आपका नाम है? वृद्ध ने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, क्या इस केवट ने सेठ जी का रुपया वापस किया था? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, इसने वापस किया था। जज ने कहा, इसका क्या प्रमाण है? तो उन वृद्ध ने कहा, सेठ जी ने एक रजिस्टर में लिखा था और वो रसीद उसी रजिस्टर में मौजूद है। आप सेठ जी को यहीं रोकिए और अपने सिपाहियों को भेजिए। उनकी बैठक में जो हिसाब किताब का रजिस्टर है उसी में वो रसीद। सिपाहियों को सेठ जी के घर भेजा गया और वो रजिस्टर को मंगवाया गया तो वो रसीद उस रजिस्टर में मौजूद थी। सेठ जी को दंड दिया गया और केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया। गवाही देने के बाद रघुनाथ जी वहाँ से चले। इसके बाद जज ने केवट को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, जहाँ हम रहते हैं। अरे तुम कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अरे तुम और रघुनाथ जी दोनों कहाँ रहते हो? क्या तुम दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हो? केवट बोला, अरे सरकार, आप पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जज ने कहा, क्या मतलब? केवट बोला, अरे ये वही है जिनका मंदिर है। जज साहब ने सोचा कि उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो पुजारी हो, और उसकी हैसियत देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि वो मंदिर को बनवा सके। जज साहब ने तुरंत चपरासी को बुलाया और कहा, जिस बुजुर्ग आदमी ने सम्मन पर हस्ताक्षर किए थे, क्या वही आदमी अदालत में आया था? चपरासी ने कहा, नहीं साहब, गवाही देने वाला आदमी वो नहीं था जिसने सम्मन पर हस्ताक्षर किए थे। जज साहब पूरा रहस्य समझ गए और फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो जज ने कहा, भगवान स्वयं मेरी अदालत में गवाही देने आए थे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा। ये सोचकर जज साहब का हृदय भर आया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साधु बनकर वृंदावन में रहने लगे। जय सिया राम।